ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमं सवीर्यजत्रः स्त्रैरङ्गैस्त्वागं स्वस्तिभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति निन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूहो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राजा राम 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 मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी किंतु रोते ही रोते उमर जा रही शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी ब्रह्ममर में फंसी डब के आखा रही मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी किंतु रोते ही रोते उमर जा रही शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी ब्रह्ममर में फंसी जब की आखा रही जिसके हाथों में जीतों ने पतवार है मोहम्मद के नशे में वो मतवार है कर लिया तूने इस पर जो इतबार है मूड मन को मति तेरी भरमा रही मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी किंतु रोते ही रोते उमर जा रही शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी ब्रह्ममर में फंसी जब की आखा रही जिन सहारों का तूने सहारा किया उन सहारों ने ही बीच धारा किया न
किनारा दिया बस किनारा किया, बात फिर भी समझ में नहीं आ रही, मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उमर जा रही, शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी, ब्रह्म भंवर में फंसी जब किया खा रही, चैन पाने को बेचैन होते रहे, व्यर्थ अवसर प्रपंचों में खोते रहे, जीते रहने को जीवन में रोते रहे, मौत मग में खड़ी मरसिया गा रही, मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उमर जा रही, शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी, ब्रह्म भंवर में फंसे जब किया खा रही, अभी आ जा तो सदगुरु के दरबार में, फिर तो संशय नहीं तेरे उद्धार में, है निजातम नहीं सार संसार में, मुक्ति तेरे प्रतीक्षा में मुस्कुरा रही, मुस्कुराने को तुमको मिले जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उमर जा रही, शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी, ब्रह्म भंवर में फंसी जब किया खा रही, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, कुल बांके बिहारी लाल की। श्रीमद् भगवद गीता 13वें अध्याय का 11वां मंत्र। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानमिति दोन्यथा, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानमिति दोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतज्ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम एतथा अन्यथा। भगवान ने जो ज्ञान के 20 साधन बता रहे थे, आज उसका उपसंहार करते बता रहे भगवान, और 2 साधन अंत में। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, और तत्व ज्ञान रूप परमात्मा की सर्वत्र अनुभूति, भगवान का एतद ज्ञानम। एतद ज्ञानम ये तो ज्ञान है, तथा अन्यथा अज्ञानम इति प्रोक्तम, इसके अलावा सबका सब अज्ञान है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, नृत्य, छंद, व्याकरण सब अपरा विद्या। परा विद्या
जो सदगुरु की वाणी से, ब्रह्मविद्या की वाणी से साक्षात अपरोक्ष बोध कराए परा विद्या, परा वाणी। तो भगवान कहते अध्यात्म ज्ञान और तत्व ज्ञान, इनमें दोनों में क्या फर्क है? अध्यात्म ज्ञान कहें या आत्मज्ञान कहें, इसको कराने वाले दो दर्शन हैं, योग दर्शन और सांख्य दर्शन। अध्यात्म ज्ञान कराते हैं, आत्म ज्ञान कराते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं। ब्रह्म ज्ञान के लिए वेदांत दर्शन, ब्रह्म विद्या। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित रहना और तत्व ज्ञान रूप परमात्मा की सर्वत्र अनुभूति और तत्व ज्ञान रूप परमात्मा को सब में देखना, ये तो ज्ञान है। यथा अन्यथा अज्ञानम इति प्रोक्तम, इसके अलावा सब अज्ञान है। जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, कथम ज्ञानम, पूछा था भगवान से, प्रकृतम पुरुषम चैव क्षेत्र क्षेत्र में बचा एतद् वेदं मिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशवा। हे भगवान, प्रकृति और पुरुष क्या है, क्षेत्र और क्षेत्र क्या है, ज्ञान और ज्ञेय क्या है, सबको जानना चाहता हूं। तो भगवान ने सबसे पहले क्षेत्र का वर्णन किया और वो वर्णन चलाया आपका छठे मंत्र तक। फिर इसके बाद में ज्ञान क्या है, वो 7वें से लेकर आज 11वें तक ज्ञान नाम से 20 साधन बताए ज्ञान। पर ज्ञेयम, पर ज्ञेय क्या, ज्ञानम ज्ञेयम, ज्ञेय क्या है उसको बताया। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, तो ज्ञेय क्या है उसको भगवान लगभग 6 मंत्रों में उस ज्ञेय तत्व की चर्चा कर रहे हैं, जिसके लिए सारी भूमिका बनाई गई थी। ज्ञेय तत्व क्या, ये 6 श्लोक 6 मंत्र ऐसे हैं, पूरा वेदांत का सार है, पूरे इस अध्याय का सार है, पूरे गीता का सार है, पूरे ग्रंथों का सार सारा सब कुछ भर दिया, इसके अलावा कुछ बचे ही नहीं। तो ज्ञेय क्या है, उसके लिए अगला मंत्र भगवान देते हैं, जो 12वां मंत्र 13वें अध्याय का। भगवान कहते हैं ज्ञेयम यत्तद् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृत्युमश्नति, ज्ञेयम यत्तद् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृत्युमश्नति, अनादिमात् परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते, अनादिमात् परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। ज्ञेयम यत् तद् प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अभरतम अश्नते, अनादिमात् परम ब्रह्म न सत तत् न असत उच्यते। ज्ञेयम यद तद प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नते, अमृतम आसनते, अनादिमात् परम ब्रह्म न सत तत् न असत उच्यते। भगवान का ज्ञेयम यद तद प्रवक्ष्यामि, ज्ञेयम यद तत् प्रवक्ष्यामि, यत ज्ञेयम जो ज्ञेय है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए। अब रामायण पढ़ते हो ना, भगवान लिए बोला जाता अवश्य देखिए देखन योग, भगवान राम के दर्शन करो कि दर्शन करने योग्य है। तो यहां पर भगवान कहते हैं जो जानने योग्य है, ज्ञेयम यद तद प्रवक्ष्यामि, जो वास्तव में जानने योग्य है। अपना दिमाग पता नहीं कहां कहां लगा, दुनिया भर के लोग ग्रंथ लादे बैठे, सारे ग्रंथ लाद के मर गए। बड़ी लोगों नॉलेज होती, इतनी महीन नेताओं देखो कितनी नॉलेज, वैज्ञानिकों को देख लो, डॉक्टरों को देख लो, ज्योतिषियों को देख लो, लेकिन जानने योग्य क्या है, जो जानने उसको जानो। ज्ञेयम यद तद प्रवक्ष्यामि, जो वास्तव में जानने योग्य, जिसको जानना चाहिए, तद प्रवक्ष्यामि, उसको मैं कहूंगा। 13वां अध्याय में आके यहां भगवान कहते जो वास्तव में जानने योग्य उसको मैं कहूंगा।
आप कहते हो उसकी पहचान क्या है? जो गे है, जाने उसकी पहचान क्या है? भगवान कहते यज ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, जिसको जानकर, जिसके बोध से प्राणी अमर हो जाता है, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, अमरता को उपलब्ध हो जाता, वो ज्ञेय तत्व है। यदि आप कहते हो सब जान लिया, हमें सब पूरा ज्ञान है, तो भगवान कहते हैं उसकी पहचान क्या? आप अमृत तत्व को उपलब्ध हो गए हो? क्या मृत्यु के भय से छूट गए हो? क्या अमरता का अनुभव हो गया है? तब तो आपने ज्ञेय तत्व को जाना, नहीं तो कुछ भी नहीं जाना। ये भी जाना, वो भी जाना, पर ये न जाना कहाँ है जाना। जमाने उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। सबसे बड़ी बात क्या? सबसे बड़ा राज क्या? सबसे बड़ा काम क्या? अपने आप से मुलाकात, अपने आप की पहचान, अपने आप का बोध, अपने आप का ज्ञान। तो भगवान कहते जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, वही जानने योग्य है। और ज्ञान क्या बनेगा? ज्ञान भरा पड़ा खोपड़ी में। हमारे संत बोलते हैं उनको हेड मास्टर। हेड मास्टर माने ज्ञान सारा हेड में, भी हार्ट में तो आए नहीं, भरे घूम रहे, सारे ग्रंथ सुना दें, कुछ बात बनी नहीं। विद्या व मुक्त, विद्या कौन सी मुक्त कर दे? ज्ञेय तत्व क्या है? जिससे हम अमरता को उपलब्ध हो। जब तक आप अमरता को उपलब्ध नहीं होते हैं, तब तक आपने ज्ञेय तत्व को जाना नहीं, जो जानने योग्य। एक बार कबीरदास जा रहे थे, तो साथ में एक संत हो लिए, दोनों जाने लगे। रास्ते में नदी आ गई, पुल था नहीं, नाव से नदी पार करनी थी। पुराना समय था, चवन्नी लगती थी। कबीरदास नाव बैठ गए, और जो दूसरे संत उनके साथ थे, उनकी खड़ाऊ सिद्ध थी, जल में डूबती नहीं थी। वो कटपट करते और नदी को पार कर गए। पार करने के बाद हम दोनों मिलते हैं, तो नदी को पार किया खड़ाऊ से, और बड़ी अकड़ थी। कहने देखो महाराज, तुम इतने फेमस हो, इतने बड़े महात्मा हो, तुम्हें नाव की जरूरत पड़ गई। देखो मेरी सिद्धि, देखो मेरा चमत्कार, देखो मेरी महिमा। हमने बिना नाव के खड़ाऊ से बल से नदी पार की। कबीरदास बोले हाँ, महिमा तो है, चमत्कार तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन मां से ये बताओ इस सिद्धि को पाने में कितना समय लगा? कि समय पूरे 40 साल लगे। 40 साल। कबीरदास बोले मूर्ख कहीं के, चवन्नी काम में 40 साल लगा दिए। नदी तो चवन्नी पार हो जाती। 40 साल साधना में, ज्ञान में ध्यान लगा तो तेरा कल्याण होता। नदी पार करने के लिए 40 साल लगा दिए। तो लोग लगे रहते हैं, कोई नदी पार कर रहा, कुछ और पार कर रहा, उसमें लगे रहते हैं। इतने मंत्र हो जाए, इतने श्लोक याद हो जाए, इतना बोलना आ जाए, प्रस्थांतर लगा ले, दुनिया भरे ग्रंथ लगा ले, तो कहा तुमने जीवन बर्बाद कर दिया, किसी काम का नहीं। तो भगवान कहते हैं जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है। कुछ खा के अमर नहीं, कुछ बना के अमर, त्याग से, तपस्या से, व्रत से, उपवास से, आशीर्वाद से नहीं, केवल जिसके जानकर। यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता, वो गे 2 तरह का होता है। गे 2 तरह का, गे माने जो जाना जाए, जो जानने योग्य। एक गे को अपने से भिन्न करके जानते हैं, और एक गे को अपने से अभिन्न करके जानते हैं। भिन्न करके माने अपने से अलग, थर्ड पर्सन में, अन्य पुरुष में। आपने कहा वो सूर्य है, वो चांद है, वो तारे हैं, पेड़ पौधे पहाड़, अपने से भिन्न करके। सूर्य, चांद, तारे, पेड़े, पति पत्नी, बेटा बेटी, मकान दुकान सामान, जिसको तुमने जाना अपने से अलग जाना। अगर तुमने इसी तरह से भगवान को जाना अलग से, तो भी वो किसी काम का नहीं। एक गे, अब एक गे को कैसे?
अभिन्न करके जाना जाता। अभिन्न करके माने अपना आपा करके, प्रथम पुरुष में, उत्तम पुरुष में, फर्स्ट पर्सन में। जिस ज्ञ की बात भगवान कहते हैं उस ज्ञ को भिन्न करके नहीं, अलग करके नहीं, अहम करके, मैं रूप से। जिसने परमात्मा जाना, जिसने ब्रह्म को जाना, ना तो कहा तू ब्रह्म है, ना तो कहा वो ब्रह्म है, इसने कहा अहम ब्रह्म। राजा परीक्षित भी यही बोले हैं, ज्ञान अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम, मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं, परम पद वही तत्व में। जिसने जाना मैं रूप से, वो ज्ञ तत्व। जिसको जानकर प्राणी अमर, जो ज्ञ तत्व है क्या? भगवान कहते हैं अनादिमत परम ब्रह्म। वो अनादिमत है, परम ब्रह्म है। एक होता आदिमत, एक होता अनादिमत। आदिमत जिसकी शुरुआत हुई, जो पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ। अनादिमत माने पैदे ने, उत्पन्न ने, सदा चला, यूनिवर्सल। एक तो अनादिमत, दूसरा परम ब्रह्म। वो कैसा परम ब्रह्म? ब्रह्म कह देते खाली के नहीं, क्योंकि कहीं कहीं आकाश लिए भगवान ब्रह्म शब्द का प्रयोग कर दिया, कहीं कहीं पर प्रकृति के लिए बोल दिया। जैसे तुम्हारे यहां भी अमरता शब्द का प्रयोग होता। कोई चीज बनाते लोगों ने कहा ऐसी बनाई महाराज, ये तो अमर करती। पहले लोग कहते अमर पी के, अमृत पीकर अमर हो गए। थोड़ी लंबी आय को अमरता बोल देते। अगर अमृत पीकर अमर हो गए तो हम आय कहां बुलाओ उनको? अगर पीने से अमर होता हो, अब तो मिल जाएगा ना कहीं, शरीर से अमर हो जाता हो तो परम ब्रह्म अनादिमत है, परम ब्रह्म है। अनादिमत सदा चला आया, अब परम ब्रह्म है। कहते है कैसा? उसकी परिभाषा तो करो, उसको समझाओ तो सही, उसका डेफिनेशन क्या है? तो भगवान कहते हैं अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते, न सत्तन्ना सदुच्यते, तत् न सत न असद उच्यते। कहते वो उसको न सत कह सकते न असत कह सकते। लो इतनी लंबी घोषणा की। जो कि तत्व है जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता, अनादिमत परम ब्रह्म है। और कहने बेटे तो कुछ कह न पाए। कहते वो सत्य भी नहीं है, सत्य भी नहीं। तत्सत्तन्मा सदुच्यते, सत्य भी नहीं, असत भी नहीं। क्यों? सत्य भी नहीं, असत भी नहीं। सत्य तुम्हारी भाषा में सत्य किसको कहते हैं? जो संसार, आप कहते हो ये संसार जागने वाला सत्य है और सपने वाला झूठा था। सपने का जगत वहां भी पेड़ पौधे, पहाड़, सूर्य, चांद, नदी, तारे, पति बने, बेटा बेटी सब कुछ थे। आप कहते हो वो असत है, लेकिन ये सत्य है। लोग सपने की बातें करते हैं, सच्ची बातें करो, जागने की बात करो। वो सपना था, हम जागे हैं, वो असत था, ये सत्य है। तो सत्य नहीं, अर्थात जैसा संसार दिखाई पड़ता आंखों से, ऐसा नहीं, इसलिए सत्य नहीं कह सकते। कहीं असत कहते हैं, ऐसा तो कि असत है, असत माने कभी है ही नहीं, तो ऐसा हो या नहीं। असत कह सकते ही नहीं, असत कह सकते नहीं कि उसके सिवा कुछ दूसरा ही तत्व नहीं। असत कहने मतलब नहीं। असत इसलिए कह सकते हैं कि जैसा तुम्हें दिखाई पड़ता संसार ऐसा नहीं। है सो नजर न आबही, नहीं सो नैन दिखाए। है सो नजर न आबही, नहीं सो नैन दिखाए। आप नहीं है को देख रहे हो कि है को देख रहे हो? बोलो। नहीं बोलोगे हम कथा बदल देंगे। हैं? हाँ है, हम उत्तर पहले देते, प्रश्न बाद में करते हैं। है सो नजर न आबई, नहीं सो नैन दिखाए। जो है, जो सत्य है वो नजर नहीं आ रहा, नहीं सो नैन दिखाए। और जो नहीं है वो नैनों द्वारा दिखाई पड़ रहा। जो जो दिखे सकल विनाशी, जो नहीं है वो दिखाई पड़ रहा, जो है वो नजर नहीं आता। जो नहीं है वो दिखाई पड़ रहा। तुम्हें जो, अर्थात जो दिखाई पड़ता वो सब नहीं है। जो तुम्हें दिखाई पड़े वो सब नहीं है। तुम्हारी नजर में जो आपको आए वो सब नहीं है। तुम्हारी नजर जिस पर पड़ती है वो मरता है कि बचता है? बोलो। सत्य को जाने थोड़ा साहस रखो, घबराओ मत।
सत्य सत्य होता है, ऐसा नहीं कि उसको और तरह से कहा जाए कि बात बन जाए। जिस पर नजर पड़ती है वो बचता है, सब मरता जाता। जिस पर नजर पड़ जाए, नजर में आने वाले पेड़ पौधे, पहाड़, सूर्य, चांद, नदी, तारे, मकान, दुकान, सामान, पति पत्नी, बेटा बेटी, गुरु चेला, जो नजर में आ रहे वो सब गए। नजर कितनी खतरनाक है, तुम्हारे शंकर जी का तीसरा ने समझो। जब शिव तीसरा नयन उगारा, चितवत काम भय दिन सारा, नजर पड़ेगी तो बसम। तो तुम्हारी नजर में जो दिखाई पड़ता वो है ही नहीं, सब बसम होता गया। नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्न के तुल संसार सारा। तू अज्ञान की नींद में सो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा। जो जो दिखाई पड़ता है वो सब नहीं, वो सब नहीं है, वो सब असत है। और जो सत्य पर नजर नहीं आता, अगर नजर आए वो भी असत हो जाएगा। नजर आता ही नहीं, वो नजर क्यों नहीं आता? जो सत्य नजर नहीं आता वो क्यों नहीं आता? कि खुद नजर है। अच्छा, आप एक बात बताएं, आपने कभी आग जलाई? झूठ नहीं बोलना है। आग जलाई कभी? आप लोग डरने लगे कि गलत निकल जाए। आग 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 जला नहीं सकते हो आप। लकड़ी जला सकते हो, कोयला जला सकते हो, हीटर जला सकते हो, गैस। आग कैसे जलाओ? अगर आग अंगारा तुम्हारे पास रख दें कि महाराज इसको जलाओ, चाहे पत्थर कोयले को किसी का आग अंगारा है, आप कहते तो कैसे जलाएं? ये तो खुद ही जल रहा है। पहली बात, आग को जलाने की जरूरत नहीं, और दूसरी बात, को जलाना चाहिए, जला नहीं सकता। इसी तरह से जो है वो नजर नहीं आता, क्यों? खुद नजर है। और नजर को नजर कैसे आए? आंखों द्वारा तुम सब देख सकते हो, और आंखों को देखना हो तो क्या करोगे? हाथ से, पैर से, नाक से, कान से। अब आंखें से देख रहे हैं, आंखों को देखना हो तो बड़ा कठिन का। अब आंखों को प्रमाण, तुम किसी पास जाओ, वो किताब पढ़ रहा है, तुम्हें पहचान लिया और तुम उससे कहते हो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, कहते हैं कि क्या प्रमाण? क्या प्रमाण है कि तुम्हारी आंखें काम कर रही, कि तुम्हें देख लिया, पहचान लिया, पढ़ लिया, और प्रमाण और क्या चाहिए? तो है सो नजर न आ भाई, नहीं सुने दिखाए। जो है वो नजर नहीं आता, जो सत्य नजर नहीं आता, क्योंकि खुद नजर है। उसे नजर जरूरत नहीं, खुद ही आंख है, खुद ही देखने वाला। उसको जैसे आग को जलाने की जरूरत नहीं है, इसी तरह आत्मा को जानने की जरूरत नहीं है। आग को जलाने की जरूरत नहीं और ना जला पाओगे। इस तरह आत्मा को जानने की जरूरत नहीं, ना जान पाओगे। जानने की जरूरत क्यों नहीं? कहते है ही ज्ञान स्वरूप। आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। प्रज्ञानम ब्रह्म, वेद महावाक्य कहते प्रज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान वही तो ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा? सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप ही ज्ञान है, उसका स्वरूप ही ज्ञान है। उसको क्या जानोगे? वो खुद सबको जान रहा है। तो गे तत्व ना सत ना सत, सत असत दोनों को अपने में धरे है। जो दोनों में समाया है, दोनों कल्पित है, वो परम अस्तित्व है, परम सत्तावान है। तो वो सत असत दोनों से परे है। उसको जानने की जरूरत है, जान रहा है। उसका स्वरूप ज्ञान है, अपरोक्ष है, अपने आप है, स्वयंभू है, स्वतः प्रकाश है। स्वयं प्रकाशन सोबत जागत नाकम गया न आया, नहीं उत्पत्ति प्रलय सृष्टि, ईश्वर जीवन माया, मैं आप समाया। उसको जानकर ये कैसे जाना जाए? अब कैसे जानने का विषय नहीं, इनका विषय नहीं, जाना कैसे जाए? जब भगवान का वो ज्ञान का विषय नहीं है, अभी जाना कैसे जाए? सतगुरु ने अलग लखाए है, कहते अलग है तो अलग को लखाओ। जब अलग है तो लखने में कैसे आएगा? और लखने में नहीं आएगा तो लखेंगे कैसे? वहां पर जाने किस माध्यम? जितने साधन तुम्हारे एक भी काम नहीं करते। मन समेत जय जान वाणी,
मन समेत जे जान बड़े, मन समेत जे जान न बाड़ी, मन के सहित जहां से बाणी लौट आती। बोल अबोल मद है जोई, जस वहाय तस लखै न कोई। जहां बोलता अक्षर आवा, जहां अबोलता मन रहावा। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। देखिए सुनिए गुनी मन माई, मोह मूल परमार्थ नहीं। एक भी नहीं पहुंचते, ना शरीर पहुंचे, न इंद्रियां पहुंचे, न मन पहुंचे, न बुद्धि पहुंचे। लेकिन एक बात और याद रखना, इनके बिना भी नहीं पहुंचोगे, ना इनके सहित पहुंचोगे, न इनके बिना पहुंचोगे। इसलिए वेदांत साधना क्या, करण निरपेक्ष। ये ब्रह्म विद्या करण निरपेक्ष है। एक है करण रहित, एक है करण सापेक्ष, एक करण निरपेक्ष। करण रहित माने जिसके पास करण नहीं। 14 करण है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको करण बोलते हैं। जिससे कर्म करते हो, हाथ से लेना देना, पैरों से चलना, वाणी से बोलना, उपस्थ हुआ मलमूत्र त्याग, आंख से देखा, कान सुना, त्वचा स्पर्श, रसना रसना गंध, मन बुद्धि, मन से मनन, बुद्धि से निश्चय, चित्त से चिंतन, अहंकार से अहंपना। करण रहित, जिसके पास करण नहीं उसे तो ब्रह्म ज्ञान हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए पशु हैं, और पशु के पास सारी इंद्रियां थोड़े होती है, किसी 2 है, किसी 5, किसी 1। आप देखो केंचुआ होता, कितनी इंद्रियां होती, दिखाई भले पड़ता हो। और जानवरों की इंद्रियां, फिर उनके पास मन थोड़ा बहुत, बुद्धि तो होती ही नहीं, तो बिना कर्ण से जाना नहीं जा सकता। इसलिए उसको कर्ण रहित नहीं कह सकते। अब कर्ण सापेक्ष, कर्ण जान लिया जाए वो भी नहीं होता। आंख से देख लें, कान सुन लें, त्वचा स्पर्श कर लें, रसना से पकड़ लें, कि मन से कि बुद्धि से न, उसको बोलते करण निरपेक्ष। करण निरपेक्ष माने करण चाहिए तो ये पहुंचेंगे तो नहीं, लेकिन पहुंचाएंगे यही। आप इनके बिना पहुंचोगे नहीं, लेकिन ये खुद नहीं पहुंचेंगे। ये बड़ी विचित्र बात, इनके बिना पहुंचते नहीं, ये खुद पहुंचते नहीं। जैसे मान लीजिए आपको हर की पैड़ी ब्रह्म कुंड में स्नान करना है, यहां पर उठे, आपने टेम्पो बैटरी वाला पकड़ लिया, चल भाई स्टेशन, स्टेशन पहुंचा दिया, तो तुमने उसको छोड़ दिया, फिर ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन पहुंचा हरिद्वार, तो ट्रेन छोड़ के आपने ऑटो पकड़ लिया, ऑटो से गए हर की पैड़ी, आगे फिर कम गया तो छोटा रिक्शा ले लिया। रिक्शा लेकर हर की पेड़ी पहुंचे, उन्हें पुलिस वाले के इसके आगे रिक्शा नहीं, पैदल जाओ, पैदल चले। फिर आगे पहुंचे हो, एक स्थान होता है जहां जूता चप्पल उतार दो, नहीं जाएंगे, उसको उतार दिया। अब आप पहुंचे ब्रह्म कुंड, हर की पेड़ी में स्नान करने के लिए। जो पंडा होते हैं तो उन्हें कहा भाई हमारी सामान रख लेना, कि सामान रख लो, अपना झोला रख दिया, और जो सामान रख दी, कपड़े उतार दिए, अपना हल्का कपड़ा, हल्का वस्त्र ले लिया, कच्चा बनियानी हल्के पहन के, और आपने फिर ब्रह्म कुंड में लगाई डुबकी। डुबकी लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो? बोलो। हम पूछेंगे, जब तुमने डुबकी लगाई उस समय तुम्हारे पास कोई साधन था? न रिक्शा था, न ट्रेन थी, न ऑटो था, न टेम्पो था, न कुछ भी नहीं था। एक भी नहीं, तुम्हारे साथ साधन गए, लेकिन जे ना होते तो पहुंच नहीं सकते। ये क्या करते? पहुंचाते, पहुंचते नहीं। ये साधन क्या करते हैं? पहुंचाने काम करते, पहुंचते नहीं। इस तरह सारे साधन, शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि, ये क्या करते हैं? ये पहुंचाते, खुद नहीं पहुंचते। ये पहुंचाने काम करते हैं, ये पहुंचाते हैं। सुंदर रथ पर बैठ चल दिया, लेकिन पथ का ज्ञान नहीं, और सारथी मिला अज्ञवत जिस पर कुछ अभिमान नहीं। घोड़े बहुत तीव्रगामी थे, जिन्हें अपने पर संयम था, पग पग जिनके भटक रहे थे, चौराहों पर नहीं नियम था। मुझको लगी बयाज, सो गया तन का भी कुछ ध्यान नहीं। सुंदर रथ पर बैठ चल दिया, लेकिन पथ का ज्ञान नहीं। पनघट पनघट अटका भटका, लेकिन ऐसी प्यास जगी थी, जीवन को बंदी करने की ऐषणाओं में होड़ लगी थी। रूपनगर की सैर सलोनी कम करती अरमान नहीं। सुंदर रथ पर बैठ चल दिया, लेकिन पथ का ज्ञान नहीं।
और सारथी मिला अज्ञवत जिस पर कुछ अभिमान नहीं। ये शरीर आपका रथ के रूप में माना गया, भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं और उपनिषदों में चर्चा आती है। ये शरीर रथ के रूप में, इसमें इंद्रियां 10 हैं, 10 घोड़ों के रूप में, मन लगाम के रूप में, बुद्धि सारथी के रूप में और आत्मा रथी के रूप में। ये रथ होता है, खींचने वाले घोड़े जुते होते हैं, बस में करने के लिए उन पर लगाम पड़ी होती है, लगाम पकड़ने वाला एक सारथी होता है और पीछे आराम बैठने वाला रथी होता है। इस तरह तुम्हारा शरीर रथ के रूप में, इंद्रियां घोड़े के रूप में, मन लगाम के रूप में, बुद्धि सारथी के रूप में, आत्मा रथी के रूप में। सुंदर रथ पर बैठ चल दिया लेकिन पथ का ज्ञान नहीं। रथ पर तो बैठ गए लेकिन तुम्हें रास्ते को तो पता ही नहीं, हम कहां चले, कैसे पहुंचे। तो कैसे पहुंचोगे? ये भगवान ने तुम्हें सारे साधन दे रखे हैं, काय के लिए? अपने धाम पहुंचने के लिए। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि काय के लिए है? जहां से आप आए। सच्चा सतगुरु सोई कावे, जहां का जीव तहां पहुंचावे। गुरु वही मंजिले मकसूद कर दे, वरना हर अक्षरा बता देता। जहां से आप आए हो, आप इस संसार में कहीं से आए हो कि परमानेंट वासी? बोलो, आए हैं। कोई 10 साल से, 20 साल से, 50 साल, 80 साल हो गए। और इसको छोड़ के जाना भी है कि नहीं? और कहां जाना कहते यही पता नहीं, यही पता नहीं, इसलिए बार बार ठिकाना नहीं पहुंचते, फिर लौटे। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठर शयनम। फिर जन्मते रहते, फिर मरते रहते, फिर माँ का गर्भ लटकते रहते। ये तुम्हारा धाम है, जहां से आप आए हो वहां आपको पहुंचना पड़ेगा। जब तक धाम नहीं पहुंचोगे ये तुम्हारा भटकना बंद नहीं होगा। और ये धाम पहुंचाने के लिए सारे साधन है, शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि, सारे साधन है केवल उस धाम को जाने के लिए। इन साधनों का प्रयोग कहाँ करते हो? सिनेमा जाने के लिए। कहाँ प्रयोग, किस जगह लगाए थे इनको? कहाँ तूने जीवन गमाया है प्यारे, तेरे घट में सब कुछ समाया है प्यारे। तेरी मोह निद्रा अभी तक न जागी, कई बार सदगुरु ने जगाया है प्यारे। इसलिए कहा गया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन करने का धाम है, स्थान है, मुक्ति का दरवाजा। तो ये सारे साधन काय के लिए? तुम्हें अपने धाम पहुंचने के लिए, जो तुम्हारा धाम है, जो तुम्हारा निजी धाम है। वो धाम कैसा है? भगवान कहते हैं ना तद्वास्ति सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। ना तद्भासि सूर्यो न शशांको न पावका, न सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा का, न अग्नि का। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। ऐसा मेरा परम धाम है जहां जाके फिर पुनरावृत्ति नहीं होती, फिर लौटना नहीं पड़ता। उस धाम तक पहुंचाने के लिए भगवान ने सारे साधन दिए। ये रथ, शरीर रूपी रथ। अच्छा, जैसे रथ तो बढ़िया हो, अब घोड़े जुते न हो तो आप बैठोगे, कैसे बुझ जाएगा काम। और रथ भी बढ़िया, घोड़े जुते हो, लगाम न पड़ी हो तो आपके कैसे बढ़ जाए, पता नहीं घोड़े कहां लेकर भागता। और रथ भी बढ़िया, घोड़े भी हैं, लगाम भी पड़ी, सबको तैयार है। अब चलाने वाला न हो तब भी आप नहीं बैठो, घोड़े कहीं चल पड़े। तो शरीर तुम्हारा रथ का काम करता है। 10 इंद्रियां 10 घोड़ों के रूप में। जैसे सारथी लगाम से घोड़ों को बस में करके अपने उचित मार्ग ले जाता है, इस तरह बुद्धि रूपी सारथी इंद्र रूपी घोड़ों को मन रूपी लगाम से बस में करके अपने गंतव्य तक पहुंचाता है। जो तुम्हारा गंतव्य है, जो तुम्हारा धाम है, जहां तुम्हें पहुंचना है, वहां पहुंचाते हैं। और उस धाम तक पहुंचने के लिए सारथी में 2 बातें जरूरी है। एक तो बल होना चाहिए, एक रास्ते को पता होना चाहिए। अगर रास्ते को पता नहीं, घूमते रहो बिना। अब दिल्ली वगैरह में गाड़ी चला, भूल जाओ तो पता नहीं कितने किलोमीटर कहां बह जाओ। पहले रास्ते को पता हो, दूसरी बात बलवान हो, नहीं घोड़ा 2 पैर खड़े हो जाएंगे। तुम्हें अपने गंतव्य स्थान से जाने के लिए तुम्हारी बुद्धि रूपी सारथी में 2 बातें चाहिए। एक तो सामर्थ्य हो, दूसरा विवेक।
न अयम आत्मा बलहीन लभ्यो, इस आत्म तत्व को बलहीन प्राप्त नहीं कर सकता। ये बच्चों का खेल नहीं मैदानी मोहब्बत, यहां पर हमें सर में कफन बांध के आए। फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर है, चढ़ जाओ तो चाको प्रेम रस, गिर जाओ तो चकनाचूर है। इतनी सस्ती सौदा नहीं, इसके लिए पूरी तैयारी हो तुम्हारा, तो सामर्थ्य हो बुद्धि में और तुम्हें विवेक भी हो, तब अपने धाम पहुंचोगे जो तुम्हारा धाम है, जहां से आप आए हो, जहां तुम्हें पहुंचना है, जो तुम्हारा धाम। भगवान कहते हैं न सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा का, न अग्नि का, न तद्भाति सूर्यो, न शशांको, न पावका। न क्यों नहीं पहुंचता सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा अग्नि का? ये सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि प्रकाश जड़ प्रकाश है, आत्मा चित्त प्रकाश है। जड़ प्रकाश जड़ वस्तुओं प्रकाशित करेगा, लेकिन चेतन को नहीं, एक भी नहीं पहुंचते। ऐसा तुम्हारा धाम है, ऐसा तुम्हारा धाम। वहां पर यद गत्वा निवर्तन्ति तद्धामम परमम, भगवान का ऐसा मेरा धाम है जहां से जाके फिर पुनरावृत्ति नहीं होती। अपने धाम पहुंचने के बाद दोबारा फिर नहीं लौटना पड़ता संसार में। आप कभी जाते कुंभ आदि में और एक जैसे सबके कैंप होते हैं, अब तुम मान लीजिए भूल गए, अब भूल गए तुम, अब दूसरे कैंप वाले कहते आज आप पानी पी लीजिए, भोजन कर लीजिए। लेकिन पानी भोजन कोई भी कुछ भी कराता रहे, लेकिन जब तक अपने कैंप में पहुंचोगे तुम्हें शांति मिलेगी ना। तुम कहोगे भैया पहुंचा दे पानी भोजन छोड़ दे। इसी तरह तुम्हारा धाम जब तक नहीं पहुंचोगे चलता रहेगा चक्कर। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। सदियों से जी भटकता है चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जी कर, पर जीना ऐसे न आया, मरना ऐसे न कढ़लना भराया। जब तक अपने धाम नहीं पहुंचोगे फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्मते रहो मरते रहो, फिर माता गल लटकते रहोगे। ये तुम्हारा धाम, वहां पहुंचना है। वहां पहुंचे बिना इस जन्म चक्कर से छूटते नहीं। एक बार एक माता बस में बैठने गई, भोली भाली गांव की माता थी और बस रिजर्वेशन वाली थी, बस पूरी भरी थी। गई, उसने देखा कि खड़ी थी तो कुछ लोग पानी पीने गए, कुछ बाथरूम गए, तो आधे पद्दे लोग बैठे, आधे पद्दे खाली, सीधी भोली भाली बैठ गई सीट। थोड़ी देर उसका सीट वाला आया, माता जी मेरी सीट है, अच्छा बेटा दूसरी बैठ गई। फिर आया, माता जी मेरी सीट पे, अच्छा बेटा तीसरी बैठ गई। ऐसे माता सीट बदलते 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 थक गई। धीरे धीरे बस पूरी भर गई, क्योंकि पूरी थी। अब माता खड़ी बड़ी परेशान, अब क्या किया जाए। अब बस का चलने समय भी हो गया, अब बड़ी परेशान। लेकिन देखा उसने एक सीट खाली थी। कौन सी? ड्राइवर वाली। उसने कहा एक तो खाली है, कोई बात नहीं, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगी कोई कुछ भी करे। अब कुछ सीट भी नहीं है। अब आई, बड़ी गुस्सा में धमद बैठ गई। ठीक समय पर ड्राइवर आया, उसने कहा माता जी इसको उतारो, इसको मेरी सीट है। कहने लगी बेटा सब लोग यही कह रहे हैं मेरी सीट है, हमें बैठने देते, बदल बदल थक चुकी हूं, अब नहीं उतरने वाली। और तू तो मालिक है ना, तो समझती नहीं माता मुझे यहां बैठ के बस चलानी है। कहते सबको बहाना मिलता, तू भी बहाना ढूंढ के लाया, अरे कहीं बैठ बस चला, जिद है तेरी क्या। अब बताओ, माता की अगर सीट नहीं होगी तो बैठने मिलेगा, बदलते बदलते उतारे दी जाएगी। तो तुम भी अपनी सीट में जब तक नहीं पहुंचोगे बदलते बदलते थक जाओगे, कि ठिकाना लगेगा नहीं। एक कर्ण निरपेक्ष साधना है, कर्ण चाहिए लेकिन पहुंचते नहीं, पहुंचाते हैं। इसलिए श्रुति बोलती है। एक उपनिषद में भगवान शंकराचार्य ने दो भाष लिखी, पदभाष और वाक्य भाष। केन उपनिषद, उसमें बताया गया क्या परमात्मा है। का यद वाचा न अभितम एन वाग विदति तदेव ब्रह्म तुम विदि नेदम इति उपास्ते। परमात्मा के यद वाचा न अभितम, वाणी द्वारा जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती है, वाणी जिसमें प्रवेश नहीं कर सकती, वाणी द्वारा जो बोला ही नहीं जा सकता, तो फिर परमात्मा कैसा है?
अगर वाणी द्वारा बोला नहीं जाता है, वाणी जिसमें प्रवेश नहीं कर सकती है, वाणी जिसका बखान नहीं कर सकती है, तो परमात्मा फिर कैसे है? का एन वाक विदते, वाणी से नहीं बोला जाता है, वाणी द्वारा नहीं पहुंच होती है, वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता, बल्कि वाणी को बोलने की सत्ता जिससे मिलती है, जो वाणी का आश्रय अधिष्ठान है, जिसकी सत्ता पाकर वाणी अपने शब्द को बोलने में सामर्थ होता है, एवं ब्रह्म तुम विद्धि, उसी को तो ब्रह्म जान। वाणी माने पांचों कर्मेंद्रिय विषय नहीं, ज्ञानेंद्रिय विषय नहीं। यह चक्षुषा न पश्यत, ये चक्षुषा से पश्यत तदेव ब्रह्म तुम वेदे नेदम इति उपास्ते। परमात्मा के यत चक्षुषा ना पश्यत, आंखों द्वारा जो नहीं देखा जा सकता, वेद मंत्र साहब कहता है यत चक्षुषा ना पश्यत, आंखें जिसको नहीं देख सकती है, लेकिन मूढ़ों की दुनिया हमें तो भगवान दर्शन करने हैं, दर्शन 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 दर्शन। वेद कहता आंखों द्वारा दिखाई नहीं पड़ता। कोई कहने हमने भगवान इन आंखों देखा है, तो कहते परमात्मा हो नहीं सकता। जिसको देखा माया की चीजें माया के रूप दिखा सकती। और तुम रही बात देखने वाली बात, तो जरा थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, और दुकान धंधे में बाजार में चोरी चालाकी समझ खूब लगा ले, थोड़ी यूं लगा लीजिए। दर्शन वाली बात, अब दर्शन करने तो छोड़, अब की बात तब की बात करते जब भगवान राम थे, भगवान कृष्ण से, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था, शरीर सहित थे पूरे, तो क्या उनके दर्शन से सबका कल्याण हो गया था? का दर्शन से कल्याण होता, दुनिया मुक्त हो जाती। तुमको लोग नहीं मानते थे, विरोध करते, अक्सर नहीं मानते थे, विरोधी छोड़ दो। जो मानते थे वो पांडव तो मानते थे, और पांडवों सबकी छोड़ो, अर्जुन तो उनके सखा थे, मित्र थे, सहोदर थे, सारथी थे, रथ को चलाने वाले थे, चप्पल उठाने वाले थे, पत्तल उठाने वाले थे, भगवान उनके साले थे, इतने संबंध थे। तुम दर्शन की बात करते हो, फिर तुम क्यों विलाप कर रहा है? युद्ध के मैदान भगवान के छत्री होकर शर्म नहीं लगती, और तुम जैसे रो रहा है। अगर दर्शन कल्याण होता होता तो गीता जरूरत नहीं पड़ती। दर्शन करा दलो कर लो दर्शन। कल्याण हुआ अर्जुन का तो भगवान के दर्शन से हुआ कि भगवान के ज्ञान से? बोलो, भगवान भी किसी कल्याण करना चाहें, मुक्त करना चाहें तो ज्ञान ही देना पड़ेगा। कोई जादू मंत्र माया से भगवान नहीं मुक्त कर सकते। अगर मुक्त कर लेते होते तो अर्जुन गीता सुनाने जरूरत नहीं, लड़ा देते। करते होते तो भगवान राम के पिता राजा दशरथ शोक में रो के मर गए, उनका शोक हटा लेते अपने आप। रघुपत प्रथम प्रेम अनुमाना चितई पितई दीनों दृढ़ ज्ञान, जाग स्वयं ज्ञान दिया तब मुक्त हुए। दर्शन बात नहीं बनती, और दर्शन होते तुम्हें यही पता नहीं भगवान के मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूप। मेरा दर्शन बड़ा अनुपम अनोखा है। जीव सहज स्वरूप प्राप्त करे तो दर्शन अन्यथा नहीं। आंखों भी से नहीं, आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। फिर कैसा? इन चक्षुष पसंद, आंखों द्वारा जो नहीं देखा जा सकता, बल्कि आंखों को देखने की सत्ता जिससे मिलती है, जिसकी शक्ति सत्ता पाकर आंख अपने विषय रूप को देखने में समर्थ होती है। आंखों को नहीं देखता, बल्कि जो आंखों से नहीं दिखाई पड़ता, बल्कि आंखों को जो देख रहा है, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि। आंखों द्वारा तुमने पूरे जगत देखा, तुमने अपनी आंखें कभी देखी? बोलो, बोलते क्यों नहीं भाई? नहीं देखी, नहीं देखी। कहीं कहीं शीशा में देखी, शीशे में आंखों आकार था, भूरी है, काली, बिलैया, चाप, कंजी कैसी है, आकार से मतलब नहीं। आंखें देखी आपने, देखने के अलग अलग ढंग होते। आंखें देखी, चश्मा वालों ज्यादा पता है, जिसको ज्यादा मोटा चश्मा चढ़ता, बिना चश्मा पढ़ नहीं पाते, उनसे पूछ लेना। वो चश्मा लगाए, अखबार किताब पढ़ रहे, तुमने पूछा भाई तुम्हारी आंखें सही कहा? हमारा सही काम कर रही, मैं देखो किताब पढ़ रहा हूं, बिल्कुल सही आंख काम कर, चश्मा खींच दिया। अब कहते अब मेरी आंख काम नहीं कर रही। पहले आंख खूब देख रही थी, पढ़ रही थी, अब मेरी आंख नहीं देख पा रही। आंखों को ठीक देखने को, कम देखने को देखा गया कि नहीं? देखना मतलब जानना, अनुभव करना, ये नहीं आंख से देखना हो। और जाना, आंख को देखना भीतर से जाना जाता कि बाहर से? भीतर से। जो आंखों को भी देख रहा, सत्ता दे रहा है, उसी को तो ब्रह्म जान।
उसको देखने की जरूरत नहीं, खुद ही देख रहा है। ओम सर्वाधार जगदाधार सर्वाधिष्ठान दात्रे नमः। आंख माने ज्ञानेंद्र विषय नहीं, मन का विषय। इन मनसा नामंते एना हरु मनोमतम तदेव ब्रह्म तम बीति नेदम इति उपास्ते। ये मन के द्वारा नहीं मनन कर से, मन को मनन करने की सत्ता जिससे मिलती है, मन को जानने वाला, प्रकाशने वाला, मन का आश्रय अधिष्ठान है, उसी को तो ब्रह्म जान। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन का विषय नहीं, बुद्धि का विषय नहीं, ज्ञान का विषय नहीं। परमात्मा ज्ञान जानने में भी नहीं आता। जो कहता मैं ब्रह्म को नहीं जानता वो तो अज्ञानी है ही, और जो कहता मैंने ब्रह्म को जान लिया है वो ज्ञान का विषय। वो ज्ञान का विषय जिसको जान लिया, ज्ञान का विषय ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं। जाने फिर कैसे वो जान रहा है, स्वयं प्रकाश है, इसलिए प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। तो भगवान ने कहा जो ज्ञेय तत्व है उसको जानकर अमर हो सकते हो, और कोई विद्या काम नहीं करेगी। सारी विद्याएं तुम्हारी रखी रह जाएंगी, केवल एक विद्या काम करेगी। एक सज्जन बड़े पढ़े लिखे थे, देश विदेश घूमे थे, बड़ी भाषाओं ज्ञान था, बड़े ज्यादा दिमाग, बड़ी खोपड़ी वाले। तो एक बार नाव बैठ गए, नौका विहार करने लगे। मल्ला नाव चला रहा था, अकेले थे। तो पूछने लगे क्यों मल्ला, तू कुछ पढ़ा लिखा है? नहीं बाबूजी पढ़ा लिखा बिल्कुल। काल अच्छा भैंस बराबर, तुझे कुछ भी पता नहीं, तेरा जीवन 25% बेकार गया। अरे कोई जीवन होता बिना पढ़े लिखे आदमी। और आगे बढ़े, पूछा मल्ला तू बता तूने क्या हवाई जहाज बैठा है? विदेश शहर की है। बाबूजी जय मेरा हवाई जहाज ना, हमारे पैसे हम तो नीचे देख लेते हैं। तेरा जीवन 50% बेकार, हुआ बेटा कुछ पता नहीं। और आगे बढ़े तो कभी सिनेमा देखा, क्लब में गया, थिएटर में गया। बाबूजी हमारे जीवन पालना मुश्किल, इसको हम नाम ही सुनते हैं। तेरा जीवन 50% बेकार, किसी काम ने तेरा जीवन गया। आगे बढ़े, तूफान आ गया, नाव टेढ़ी हो गई, डगवाने ले। देखा मल्ला नाव बचने वाली नहीं। बाबूजी को बढ़ाए। मल्ला कहता बाबूजी तुम्हें बड़ी विद्याएं आती हैं, तैरने विद्या तो खूब आती होगी। नहीं वो नहीं मल्ला मुझे तैरना बिल्कुल नहीं आता। कि बाबूजी तेरी 100% जीवन बेकार, मैं तो तैर जा रहा हूं तो डूब जाएगा। जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं। कोई विद्या काम नहीं करेगी, तैरने वाली विद्या, तैरने वाली विद्या काम करेगी, और कोई विद्या काम करती नहीं। कहने सुनन की है नहीं, देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। परमात्मा रूपी दूल्हा से जीव रूपी दुल्हन को मिलाने ने भगवान बड़ा दिए। शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि, भगवान बैठे हो, ठाट बाट शादी करो। अब तुम्हारे बच्चे की बारात हो, लड़के की, सजा के ले जाते हो बारात, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। अजीब ब्रह्म की एकता हो गई, बारात सब फीकी रह गई। अच्छा बारात सजा के ले जाते हो, और जब सजा के ले जाते हो और उधर से फिर शादी होने के बाद में वापिस सजा के लाते हो, लौटी बारात गुजरा गवा कोई नहीं पूछता। अब तो बारात बाद में बचती नहीं, और शादी के लिए बारात सजा के ले जाओ, और शादी न हो बैरंग लौटाए तो नाक कट जाती। इतने हमारे लोग गए, बैरंग लौटे, नाक कट जाते। और परमात्मा ने सारी तुम्हें पूरी बारात दी, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि। बिना परमात्मा से मिलकर लौटोगे तो नाक कटेगी कि नहीं? अब नाक कितनी कट चुकी है, कठिन नंबर नहीं, अब तो बिल्कुल गड्ढा नंबर आ गया। अब ऐसे लौट गए, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जा जंजीर, बच के जाओ, चले जाओ। अब मुक्त होकर जाना, इसी विद्या प्राप्त करना पड़ेगा। अब दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। जी ब्रह्म एकता हो गई, ये अब बारात फीकी पड़ गई। ये शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, तो बारात मानना नहीं, और काम होने दो। ज्ञानी शरीर इंद्रियों मिटाता नहीं, और काम आता है। तो भगवान कहे ऐसी विद्या से आप अमृत को उपलब्ध हो सकते हो। ये विद्या कैसे प्राप्त होगी, ज्ञान कैसे, चर्चा फिर करेंगे। दुल्हन भजन बोले, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन,
आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। 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 नैनों में दोष तेरे तू बाहर निहारता है। नैनों में दोष तेरे तू बाहर निहारता है। समता का शर्मा सार ले बस हो गया भजन। समता का शर्मा सार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। आया कहाँ से कौन हूँ मैं जाऊंगा कहाँ। आया कहाँ से कौन हूँ मैं जाऊंगा कहाँ। बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन। बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। बुरे तुझे बुरा कहे तो प्रेम कर क्षमा। बुरे तुझे बुरा कहे तो प्रेम कर क्षमा। वाणी का स्वर समार ले बस हो गया भजन। वाणी का स्वर समार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। अनमोल परमानंद को तो बाहर खोजता है। अनमोल परमानंद को तो बाहर खोजता है। बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन। बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। आज के आनंद